आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है स्केपफोल्ड एंड ऐप बार। फ्लटर में हम स्केपफोल्ड और ऐप बार किस तरह यूज़ कर सकते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट इसके ऊपर जो है कुछ डिफ़ाइन करेंगे स्केपफोल्ड को और ऐप बार को, और साथ ही हम स्केपफोल्ड और ऐप बार का एक सिंपल एग्जांपल करेंगे ताकि हमें जो है वो प्रैक्टिकल में भी समझ आ जाए कि किस तरह हम अपने ऐप को डिज़ाइन कर सकते हैं एक मटेरियल डिज़ाइन गूगल के डिज़ाइन के थ्रू, मॉडर्न यूआई के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने यूट्यूब चैनल को देखते हैं कि हमने सबसे पहले फ्लटर का कोर्स स्टार्ट किया तो व्हाट इज़ फ्लटर के नाम से एक वीडियो बनाई, तो आप वो वीडियो लाजमी देखें ताकि आपको फ्लटर के बारे में जितनी चीज़ें हैं वो सब आपको पता चल जाए, मालूम हो जाए आप उससे कि क्या क्या चीज़ें हम फ्लटर में यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमने सेकंड वीडियो बनाई फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हम अपना फ्लटर का प्रोजेक्ट किस तरह बना सकते हैं, फ्लटर एसडीके डाउनलोड किस तरह कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमने एंड्रॉयड स्टूडियो में अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया। तो ये 3 वीडियोस जो हैं हमने अपने सेटअप के बारे में किया। अब हम जो है अपने ऐप को डिज़ाइन किस तरह कर सकते हैं, तो हम यहाँ से अपने वीडियो का, अपने कोर्स का जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आपने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। प्रोजेक्ट के बाद आप लिब के अंदर, लिब फोल्डर के अंदर आएंगे और लिब फोल्डर के अंदर main.dart के नाम से एक फ़ाइल होगी, आपने उसको ओपन कर लेना है। और उसके बाद अगर हमें जो है ना 2 टाइप की विजिट्स होती हैं फ्लटर में। नंबर 1 है स्टेटलेस विजिट और नंबर 2 है स्टेटफुल विजिट। तो आपको मैंने शुरू में ही वर्ड इस फ्लटर में भी बता दिया था कि स्टेटलेस विजिट का क्या काम होता है और स्टेटफुल विजिट का क्या काम होता है। तो मैं फिर से थोड़ा सा रिवीजन करूँगा इसके बारे में। और स्टेटलेस विजिट का काम ये होता है कि अगर आप स्टैटिक पेज बनाना चाहते हैं जिसमें कोई भी चेंजेस ना हो डायनेमिकली, तो आप उसके लिए स्टेटलेस विजिट का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपका पेज जो है वो डायनेमिक पेज हो तो आप जो है उसके लिए स्टेटफुल विजिट का यूज़ करते हैं। तो इसका शॉर्टकट जो है मैं आपको बता देता हूँ, STL। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करना चाहते हैं तो आप STL प्रेस करेंगे तो आपको जो है ना फ्लटर स्टेटलेस विजिट और फ्लटर स्टेटफुल विजिट आपको जो है ना 1-2 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अगर हम स्टेटफुल बनाना चाहते हैं तो हम स्टेटफुल के ऊपर क्लिक करेंगे, और अगर स्टेटलेस बनाना चाहते हैं तो स्टेटलेस के ऊपर, विजिट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये जो हमारा टॉपिक है स्केपफोल्ड और ऐप बार, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी डायनेमिकली, तो हम स्टेटलेस विजिट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो हमारे पास ये जो कोड है कंप्लीट हमारे पास शो हो चुका है। अब इस कोड का स्ट्रक्चर हम जो है लास्ट में देखेंगे, क्योंकि इस कोड के अंदर हमने कुछ चेंजेस करनी है। तो चेंजेस क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें मेन फंक्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि जो भी कोड होगा डार्ट का, फ्लटर का, वो मेन फंक्शन से रन होता है। तो उसके लिए उसका जो प्रोसेस रहेगा वो प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। कि सबसे पहले आपने वॉइड, जैसे हम डार्ट में किया करते थे, अगर आपने डार्ट की वीडियोस नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर आएंगे टेक्सविन पर, और आपको जो है वो डार्ट का कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो इसके बाद आपने क्या करना है, वॉइड आपने मेन और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ये आपने मेन फंक्शन बनाया, और इसको एरो फंक्शन के थ्रू आपने जो माई विजिट के नाम से हमने एक फंक्शन बनाया था, आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, ये एक क्लास है। और इसको अब हम क्या करेंगे, एरो फंक्शन के थ्रू इक्वल्स टू और ग्रेटर देन का सिंबल हम यूज़ करेंगे। और इसके बाद हम करेंगे रन ऐप, कि हम इसको इस ऐप को हम रन करना चाहते हैं, और इसके अंदर हम स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर जो हमने क्लास बनाई है माई विजिट के नाम से, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे। तो माई विजिट और इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। आपने ख्याल रखना है कि जो लेटर कैपिटल में होगा उसको आपने कैपिटल में ही लिखना है। और एक दूसरी बात कि फ्लटर जो है वो विजिट्स जो जितने भी होंगे वो कैमल केसिंग में यूज़ होंगे। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। जैसे अगर आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आप देख सकते हैं M जो है वो कैपिटल है, फिर W कैपिटल है, जो भी वर्ड होगा वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कैपिटल में आएगा। तो आगे भी जाके जो है काफ़ी सारे विजिट्स होंगी जिसको हम कैमल केसिंग में यूज़ करेंगे। तो आप जो है आपने एक दूसरी चीज़, विजुअल स्टूडियो में आपने सजेशंस जो हैं वो ओपन ही रखने हैं, सबको ओपन ऑन रखने हैं, ताकि आपको जो है वो, जैसे आप कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो आपको जो है लास्ट में सजेशन जो है वो शो करते हैं, तो आपने ये चीज़ ऑन रखनी है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे भी मैं चेंजेस करता हूं तो आप देख सकते हैं या एक पॉपअप सा शो होता है। अब देखें आप हॉट रिलोड, इसको आपने कैसे ऑन रखना है, सेटिंग में आप जाएंगे,
और सेटिंग में आपने हॉट रीलोड कुछ इस तरह लिख लेना है, हॉट रीलोड कंप्लीट लिख लें। और आपको ये देखिए हॉट रीलोड ऑन सेव, ये आपने ऑल पे क्लिक कर लेना है। और उसके बाद हॉट रीलोड ऑन सेव, ये बस सिर्फ आपने ये चीज़ चेंज करनी है डार्ट के लिए भी, और आगे ये सब डार्ट, क्योंकि फ्लटर और डार्ट जो है वो सेम ही रहेंगी। फ्लटर हॉट रीलोड ऑन सेव मतलब जैसे भी कोई चेंजेस होंगी तो ये ऑटोमेटिक जो है वो हॉट रीलोड होता रहेगा। और फाइल को भी आपने ऑटो सेव पर रख देना है कि जैसे भी कोई भी चेंजेस, ये ऑटोमेटिक जो है कोई चेंज होता है फाइल में तो ये हॉट रीलोड होता रहेगा। हॉट रीलोड का जो है ना आपको मैं बाद में बताऊंगा कि किस तरह हम इसमें हॉट रीलोड में देख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये हमने एक और चीज़ इसमें ऐड की कि हम जो है वो मेन फंक्शन हमने बना दिया। तो जैसे हम मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे तो हमारे पास @ओवरराइड का एक कीवर्ड जो है वो हमारे पास ऐड हो चुका है। तो ये कंप्लीट जो है एक स्ट्रक्चर है फाइल का। सबसे पहले हमने क्या किया, इंपोर्ट के नाम से material.dart की लाइब्रेरी इंस्टॉल की, यहाँ से मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन के थ्रू हमने myWidget के क्लास को रन करवाया कि मेन फंक्शन से ही हमारा कोड रन होता है। और उसके बाद क्लास myWidgets हमने एक क्लास बनाया, उसको एक्सटेंड किया स्टेटलेस विजिट के साथ। और उसके बाद कॉन्स्ट myWidget super.key के हमारी एक कीवर्ड हमने यूज़ किया @override widget build बिल्ड कंटेस्ट, ये कुछ उसके अपने पॉइंट्स हैं। यहाँ से जो है इसके अंदर हम कंप्लीट बॉडी को यूज़ करेंगे, मतलब जो भी हमारा ऐप होगा इस विजिट के अंदर हम इसको कॉल करवाएंगे। तो इसके अंदर हमने कोई और चेंजेस के कुछ चेंजेस करनी है, जैसे रिटर्न के बाद हमने यूज़ करना है जो प्लेस होल्डर या कॉन्स था उसको हमने रिमूव कर देना है। और इसके बाद हम यहाँ यूज़ करेंगे मटीरियल, क्योंकि हमारा जो ऐप होगा वो मटीरियल ऐप का होगा। मटीरियल ऐप का मतलब ये है कि हम उसको गूगल के लिए बनाना चाह रहे हैं। तो जैसे हम, अगर आपके पास ये लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं होगी, फॉर एग्जांपल अगर इस लाइब्रेरी को मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, तो और अब जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ रिटर्न कर दिया, और इसके बाद मटीरियल ऐप को जैसे मैं प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं टॉप में हमारे पास एक लाइब्रेरी जो है वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो चुकी है, ऐड हो चुकी है material.dart। तो इसके लिए हम इसका मतलब ये कि अगर आपका जो है एंड्रॉयड के लिए आप बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ मटीरियल ऐप का यूज़ करेंगे। और आप यहाँ जो है लाइब्रेरी, अगर आप कुपर्टिनो आइकन्स मतलब iOS के लिए आप बनाना चाह रहे हैं ऐप, तो आप सिर्फ iOS के लिए बनाना चाह रहे हैं तो आप cupertino.dart की लाइब्रेरी भी इंस्टॉल कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। तो material.dart का हमारा एंड्रॉयड के लिए भी होता है, iOS के लिए भी होता है, लिनक्स के लिए, सब के लिए हम material.dart यूज़ करते हैं। तो ये एक किस्म का ऑलराउंडर है, ये सब चीज़ों में ये यूज़ हो जाता है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, return.dart, थोड़ा सा मैं और जूम कर लेता हूँ, return.dart मटीरियल ऐप। और उसके बाद हम यहाँ यूज़ करेंगे स्केपफोल्ड का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि स्केपफोल्ड का प्रोसेस क्या है, स्केपफोल्ड और ऐप बार क्या चीज़ें हैं। स्केपफोल्ड और ऐप बार दोनों फ्लटर के मटेरियल डिज़ाइन विजेट्स में आते हैं। मटेरियल डिज़ाइन फ्लटर का एक स्टाइल सिस्टम है जो गूगल ने डिज़ाइन किया है, और ये आपको जो है एक कंसिस्टेंट और मॉडर्न यूआई बनाने में हेल्प करता है। ये चीज़ें हो गई, ये दोनों विजेट्स का यूज़ करके हम अपने ऐप को गूगल के मटेरियल डिज़ाइन स्टैंडर्ड के मुताबिक बना सकते हैं। मटेरियल डिज़ाइन विजेट्स फ्लटर में बिल्ट इन होते हैं और इसलिए हम उनका आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्केपफोल्ड और ऐप बार की जो है ना डिफिनीशन हो गई। अब हम स्केपफोल्ड की तरफ जाएंगे। तो स्केपफोल्ड क्या है? स्केपफोल्ड फ्लटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट विजेट है जो ऐप का बेसिक लेआउट प्रोवाइड करता है। ये स्क्रीन के ऊपर ऐप बार, नीचे नेविगेशन बार और बीच में बॉडी एरिया क्रिएट करता है, और जहां हम अपने कंटेंट डिस्प्ले करते हैं स्केपफोल्ड का यूज़ करके हम इजीली ऐप का स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो स्केपफोल्ड क्या है? स्केपफोल्ड एक ब्लॉक है। अगर आप उस ब्लॉक को यूज़ करेंगे तो आप उसमें बॉटम भी बना सकते हैं, बॉटम नेविगेशन बार, ऐप बार, बॉडी का कंटेंट, जितना भी आपका ऐप का कंटेंट होगा तो वो इसी स्केपफोल्ड के ब्लॉक के अंदर आएगा। ये आपने एक चीज़ जो है ना वो माइंड में रखनी है कि स्केपफोल्ड के ब्लॉक के अंदर ही हम कंप्लीट ऐप का डिज़ाइन बनाते हैं। और उसके बाद हम इसका एग्जांपल किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो रिटर्न मटेरियल ऐप के बाद आपने क्या कर लेना है, आपने सिंपल जो है वो होम करना है। तो जैसे आप करेंगे होम, ये होम, और उसके बाद आपने एंटर कर लेना है, ये एक विजिट है। और उसके बाद होम के बाद आपने क्या करना है, या आपने सिंपल एस कैपिटल होगा,
स्कैफोल्ड आपको जो है वो सजेशन में साथ ही साथ शो करेगा। आप देख सकते हैं स्कैफोल्ड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ स्कैफोल्ड का ब्लॉक आपने ओपन कर लेना है। तो जो ब्लॉक जो ब्रैकेट जो है वो जिस स्कैफोल्ड जिस विजिट का होगा तो उसके ऊपर आगे कमेंट में भी ऑटोमेटिक खुद ही आ जाएगा। जैसे ये ब्रैकेट है मटेरियल ऐप का तो ऑटोमेटिक यहाँ आ चुका है, और स्कैफोल्ड का है तो स्कैफोल्ड का आ चुका है। अगर मटेरियल में एक एरर है तो एरर को हम कैसे दूर करेंगे कि यहाँ लास्ट में जो है वो एक कॉलम का आइकन आता है। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने चेंज किया तो हॉट रीलोड स्टार्ट हो गया, मतलब आपका ये कोड बिल्कुल सही जा रहा है। और जो भी आप स्टेप बाय स्टेप में इसमें चेंजेस करेंगे तो वो यूआई में भी आउट में भी आपको जो है पेज रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, चेंजेस हो जाएंगी उसमें। तो ये स्कैफोल्ड की ब्लॉक्स हैं। आप इसमें जो है वो जितना भी आपका ऐप का कंटेंट होगा आपने यहाँ उसको लिखना है। और इसके बाद हम स्कैफोल्ड का हो चुका है। अब स्कैफोल्ड के बाद हम क्या करेंगे, स्कैफोल्ड के बाद हम ऐप बार बनाएंगे। तो ऐप बार भी एक जो है फ्लटर का विजेट है, ऐप के ऊपर डिस्प्ले होता है। ये यूजुअली टाइटल, आइकन्स और एक्शन बटन शो करता है। हमें जब भी किसी स्क्रीन के ऊपर हेडर या टॉप बार चाहिए तो हम ऐप बार का यूज़ करते हैं। मतलब आप जो है वैसे समझ चुके हैं कि हम ऐप बार का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें हेडर चाहिए होता है। तो हम इसलिए सिंपल वर्ड्स में हमें हेडर चाहिए होता है तो हम इसलिए ऐप बार का यूज़ करते हैं। अब हम इसको किस तरह बना सकते हैं, ऐप बार के लिए हम एक विजेट यूज़ करेंगे ऐप बार, और इसके बाद हमने ऐप, आप देख सकते हैं कैमल केसिंग में हम यूज़ कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं ऐप और बार, और ये जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो इसके ब्लॉक्स भी ओपन हो चुके हैं। ये देख सकते हैं ऐप बार। अब या आप काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, या आप आइकन्स यूज़ कर सकते हैं, या आप कुछ टेक्स्ट प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ चीज़ें इसमें यूज़ करूँगा, टाइटल को मैंने विजेट यूज़ किया, और इसके बाद ये हम लास्ट में बाद में भी ये चीज़ें सीखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा आपको जो है वो डिफ़िकल्ट लगेगा। वो इसलिए क्योंकि इसमें टेक्स्ट लिखने का जो सिंटैक्स होगा वो चेंज होगा, और आइकन ऐड करने का सिंटैक्स जो होगा वो चेंज होगा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो चेंज होती है क्योंकि ये विजेट्स पे चलता है। तो आपने क्या करना है, टाइटल विजेट आपने यूज़ करनी है, उसके बाद टेक्स्ट और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब जितने भी फ्लटर में अगर आपने टेक्स्ट ऐड करना हो तो आप इस स्टाइल से उसमें फ्लटर का जो है वो टेक्स्ट जो है उसमें यूज़ कर सकते हो। तो ब्रैकेट के अंदर हमने सिंगल कोटेशन यूज़ करनी है। सिंगल कोटेशन के अंदर आप कुछ भी टेक्स्ट प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैं कर लेता हूँ इवेंट, ये हमने इवेंट स्फीयर, ये हमने कुछ ये अब इवेंट ही छोड़ देते हैं इसको, सिर्फ इवेंट। ये हमारा एक लोगो हो चुका है, या टेक्स्ट हो चुका है, ये हमारा हेडर में शो होगा। अगर इसको हम स्टार्ट करना चाहें, देखना चाहें, तो आप सिंपल या अपना जो है वो अपना ब्राउज़र सेलेक्ट करें, क्रोम में या विंडोज़ में। तो मैंने ब्राउज़र सेलेक्ट कर दिया, और उसके बाद आपने यहाँ सिंपल प्रेस कर लेना है। तो जैसे प्रेस करेंगे तो आपको कुछ टाइम लगेगा। मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है। कुछ एरर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका ब्राउज़र का एरर होगा तो वो कुछ टाइम के बाद आप ब्राउज़र चेंज कर दें, वो एरर जो है, जैसे क्रोम है तो आप एज सेलेक्ट करें तो वो एरर रिमूव हो जाएगा। अगर आपके कोड में एरर होगा तो वो रन नहीं होगा, आपको जो है वो टर्मिनल में शो करेगा। जैसे यहाँ मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, डिबग कंसोल। आपको देख सकते हैं स्टार्टिंग में कुछ एरर्स थे, वो रिमूव हो के अब जो है वो ऑलरेडी रिस्टार्टेड, मतलब ये चल रहा है हमारे पास। अगर आपका न्यू कोई एरर होगा तो यहाँ हमारे पास डिबग कंसोल में हमारा शो होगा कि आपके कोड में ये चीज़ जो है मिसिंग है या ये एरर है। तो इसको आपने स्टार्ट कर लेना है। अगर इसको हम देखना चाहें तो आप देख सकते हैं इवेंट, आप टॉप में जो है हमारे पास इवेंट का जो है वो आइकन शो हो चुका है, ये हेडर। अगर इसको हम बैकग्राउंड कलर देना चाहें, जैसे हेडर को बैकग्राउंड कलर भी होता है, तो इसके लिए हम कर लेते हैं बैकग्राउंड, और इसके बाद बैकग्राउंड कलर के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ विजेट यूज़ करेंगे, कलर का C कैपिटल होगा, और उसके बाद हम कर लेते हैं कलर्स डॉट, और इसके बाद आप जितने भी कलर हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपने किस तरह की कलर यूज़ करना है, जैसे मैं इसको कर लेता हूँ ब्लू कलर मैंने यूज़ कर लिया, और अब इसको हम यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। ये कलर मैंने यूज़ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह का ये हमारे पास आउटपुट में शो हो रहा है, कॉन्स्ट कलर डॉट RGB कलर, ये हमारे पास जो है वो शो हो चुके हैं क्योंकि हमने कस्टम कलर सेलेक्ट किया।
अब अगर इसको हम देखना चाहें तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये हेडर में एक कलर जो है वो शो हो चुका है। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है ऐप बार। ऐप बार में हम आगे जाके काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, जैसे टाइटल हो गया, लोगो हो गया और बैकग्राउंड कलर, आइकन्स, बटन्स, ये हम सब चीज़ें जो है वो टाइटल में यूज़ करेंगे। अब एक और चीज़ हमने स्केपफोल्ड के बाद हमने क्या क्या चीज़ें करनी, स्केपफोल्ड हो गया, ऐप बार के अंदर हमने क्या करना है, उसके बाद हमने एंटर कर लेना है। अब हम स्केपफोल्ड के अंदर ही और ऐप बार के बाहर हम बॉडी का यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल हम एक यूज़ करेंगे बॉडी कॉलम के बाद हमने, अगर आपने सेंटर में चाहिए तो सेंटर भी एक जो है हमारा पास विजिट है। तो वर्ड इस फ्लटर में आपको मैंने बताया था कि लेआउट विजिट्स के कौन कौन से हैं, और जिसमें आप जैसे सिंगल लेआउट, मल्टीपल चाइल्ड लेआउट ही है, उसमें जो है एक सेंटर का विजिट भी यूज़ करते हैं हम। जैसे आपने इसको एंटर कर लेना। अब यहाँ हम कुछ टेक्स्ट प्रिंट करना चाहे तो सिंपल हम करेंगे चाइल्ड भी एक लेआउट विजिट है। और उसके बाद हम टेक्स्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट का टी कैपिटल होगा और जो है ब्रैकेट। अब इसके अंदर सिंगल कोटेशन के अंदर आपने कोई भी टेक्स्ट जो है अगर प्रिंट करना हो, जैसे हेलो ऐप बार, ये हमने कुछ टेक्स्ट इसमें प्रिंट कर दिया। अब उसके बाद हम इसको अगर स्टार्ट करना चाहें तो स्टार्ट में हम देख लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, हेलो ऐप बार का हमारे पास ये जो है वो ऐप कंप्लीट शो हो चुका है। जैसे ये बॉडी है कंप्लीट, ये नेविगेशन बार होगी, और ये ऐप बार, और ये डिबग। आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं। आगे जाके हम इस डिबग जो लेबल होगा इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं, इसमें भी कोई एरर नहीं होगा। आगे जाके हम ये सब चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप में सीखेंगे। तो ये हमारा आज की वीडियो में हमने स्केपफोल्ड और ऐप बार भी सीख लिया। अगर आप iOS के लिए ऐप बना रहे हो तो हम फ्लटर में स्केपफोल्ड और ऐप बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान हमें रखना ज़रूरी है फ्लटर में। जैसे स्केपफोल्ड और ऐप बार दोनों ही प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब ये एंड्रॉयड और iOS दोनों में काम करते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया। लेकिन iOS ऐप में हम जो है वो कुपर्टिनो विजेट का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें iOS लुक और फील चाहिए तो ये हम मटेरियल डिज़ाइन पर हमारे पास जो लुक और फील होगा वो एंड्रॉयड के लिए आएगा। और अगर हम कुपर्टिनो के विजेट्स यूज़ करें तो सेम रहेगा। वो भी आगे जो है ना कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं कुपर्टिनो विजेट्स। तो वो बिल्कुल आपका लुक एंड फील जो है वो iOS के लिए होगा। iOS कुपर्टिनो विजेट्स फ्लटर में कुपर्टिनो विजेट्स का सेट अवेलेबल है जो iOS का नेटिव लुक और फील प्रोवाइड करता है। अगर हमें जो है अपने iOS ऐप में एप्पल स्टाइल का टॉप बार या नेविगेशन बार या बॉडी, तो हम कुपर्टिनो पेज स्केपफोल्ड, जैसे हम इसमें यूज़ करते हैं स्केपफोल्ड, तो कुपर्टिनो में हम क्या यूज़ करेंगे iOS के लिए, कुपर्टिनो पेज स्केपफोल्ड। और नेविगेशन बार हम यहाँ विजिट यूज़ करते हैं मटेरियल डिज़ाइन में, तो हम को iOS में क्या चीज़ यूज़ करेंगे, कुपर्टिनो नेविगेशन बार विजिट का यूज़ जो है हम कर सकते हैं। तो उसका भी हम जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, स्केपफोल्ड है तो यह हम क्या करेंगे, ऊपर लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे कुपर्टिनो .dart की, और स्केपफोल्ड की जगह पे हम कुपर्टिनो पेज स्केपफोल्ड की हम विजिट जो है इसमें यूज़ करेंगे। बस सिंपल जो है हमने विजिट्स चेंज करने, बाकी जो है लुक एंड फील जो है वो ऑटोमेटिक उसकी लाइब्रेरी और वो दे देगी। तो ये हमारा कंप्लीट जो है वो स्केपफोल्ड और ऐप बार के ऊपर हमारी वीडियो थी। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी लाजमी प्रेस करें, ताकि जो है मज़ीद वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।